कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गढ़कवाणी पर और आशा करते हैं कि आप जहां भी हैं स्वस्थ और मस्त हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करना न भूलें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुंभ राशि के जातकों के लिए मई महीना कैसा रहने वाला है, इस दौरान उन्हें क्या क्या लाभ प्राप्त होंगे। इससे पहले हम कुंभ राशि के विषय में जान लेते हैं। बता दें कि कुंभ राशि के स्वामी ग्रह शनि ग्रह को कहा जाता है, जिन्हें न्याय देवता भी कहा जाता है। यह कर्म, अनुशासन, मेहनत, न्याय, धैर्य और समय के प्रतिनिधि हैं और साथ ही एक कर्म के दाता भी हैं। इसके साथ कुंभ राशि का संबंध वायु तत्व से है और ये काफी प्रगतिशील, विचारशील और मानवीय भावनाओं से भरे हुए होते हैं। यदि हम कुंभ राशि के गुणों की बात करें तो कुंभ राशि के जातक प्रगतिशील सोच रखते हैं और नवाचार यानी इनोवेशन के प्रति इनका झुकाव अधिक होता है। साथ ही मानवता के काम में ये बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। स्वतंत्र स्वभाव इनके अच्छे गुणों का हिस्सा है और ये अच्छे योजनाकार और दूरदर्शी साबित होते हैं। सभी के लिए सोचने वाले इनके विचारों का एक अच्छा हिस्सा है और निष्पक्ष विचारधारा रखते हैं। हालांकि इनकी कुछ कमजोरियां भी हैं, जैसे इनमें टकराव की स्थिति ज्यादा होती है और ये अजीब या अलग दिखने की कोशिश करते हैं और ज्यादा विचार करने की आदत इनमें बहुत अधिक होती है, जिसके कारण ये कई बार समस्याओं का सामना भी करते हैं और ये व्यक्तिगत जीवन की उपेक्षा करते हैं। एक ही विचार पर अटक जाना यानी एक ही बात को बार बार दोहराते रहते हैं और यह भी इनके लिए समस्याओं का कारण बनती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि मई महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। यदि हम आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति जो हैं वह औसत परिणाम देने वाले प्रतीत हो रहे हैं। हालांकि महीने के दूसरे हिस्से में आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। इस दौरान आपको मेहनत के अनुरूप लाभ प्राप्त होगा। आप जितनी मेहनत करेंगे उसके हिसाब से ही आपको फल प्राप्त होगा। यदि आपने कोई इस दौरान कार्य शुरू किया है तो वो भी आपको इस दौरान लाभ देता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप इस महीने कोई भी जोखिम भरा कार्य न करें, इससे धनहानि के संकेत मिल रहे हैं। और साथ ही आर्थिक क्षेत्र में कोई भी फैसला लेने से पहले सोच समझकर फैसला लें और किसी जानकार की सलाह आप अवश्य लें, इससे आपको लाभ मिलेगा और जोखिम भरे कार्य कम होंगे। अब यदि हम आपके कार्य क्षेत्र की बात करें तो बता दें कि मंगल ग्रह जो है वह छठे भाव में रहने वाले हैं और इस दौरान आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। बीच बीच में कुछ समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। हालांकि अगर आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहेंगे और अपने टारगेट को पूरा करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम जरूर प्राप्त होंगे। व्यापार और व्यवसाय में भी अनुकूल परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। हालांकि अगर आप साझेदारी में कोई कार्य कर रहे हैं या फिर व्यवसाय कर रहे हैं और अपने काम को अगर आप दूसरों के भरोसे छोड़ देंगे तो इससे अनुकूल परिणाम न भी प्राप्त हों, इसके भी संकेत मिल रहे हैं। इसलिए व्यापार और व्यवसाय में सोच समझ कर काम करें और किसी समझदार की सलाह के बाद ही कोई भी बड़ा फैसला लें। अब यदि हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य इस महीने अनुकूल या फिर औसत दिख रही है। इस दौरान शनि ग्रह जो है वह नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और दूसरे भाव में गोचर करेंगे, जिसे अच्छा नहीं माना जा रहा है। इस दौरान राहु केतु का भी प्रभाव आप पर दिखाई देगा, इसलिए खान पान का विशेष ध्यान रखें। यदि आपकी जीवन शैली बिगड़ती है तो इसका असर जो है वह आपके स्वास्थ्य पर भी दिखाई दे सकता है। पेट या फिर मुख से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यदि कोई ऐसी स्थिति पैदा होती है तो तुरंत ही चिकित्सक की सलाह लें। घरेलू उपचार करने से बचें, इससे स्थिति और भी गंभीर हो सकती है, इसलिए लापरवाही न बरतें। अब यदि हम आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन में भी सामान्य तौर पर आपको मिले जुले परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। एक तरफ जहां दूसरे भाव के स्वामी जो है वह पहले हिस्से में आपको अच्छे परिणाम देंगे, वहीं दूसरे हिस्से में स्थिति थोड़ी बिगड़ भी सकती है। इस दौरान परिवार में कुछ गलतफहमियां भी उत्पन्न हो सकती हैं और वाद विवाद की स्थिति भी पैदा हो सकती है। इसलिए सुझाव दिया जाता है कि इस अवधि में अपने क्रोध पर संयम रखें और परिवार के साथ अच्छा
समय बिताने का प्रयास करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। यदि परिवार में वाद विवाद की स्थिति पैदा होती भी है तो उसे नजरअंदाज करें और उसे शांत करने का प्रयास करें, इससे ही आपको लाभ मिलेगा और कई प्रकार की समस्याएं दूर होंगी। यदि स्थिति गंभीर होती है तो उसका परिणाम आपको भविष्य में और भी गंभीर रूप से दिखाई दे सकता है। इसलिए वातावरण जितना सुखद रहेगा उतना ही ग्रह स्थिति में आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना कि कुंभ राशि के जातकों के लिए मई महीना कैसा रहने वाला है और आगे हम बात करेंगे कि उन्हें इस महीने क्या क्या उपाय करने चाहिए जिससे जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो सकती हैं। लेकिन अब तक का वीडियो यदि आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और गणक वाणी के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और यदि आपके मन में विवाह या जन्मकुंडली से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप स्क्रीन या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों का सटीक जवाब दिया जाएगा और वह भी कम शुल्क में। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं कि कुंभ राशि के जातकों को इस महीने क्या क्या उपाय करने चाहिए। इसमें सबसे पहला उपाय यह है कि नियमित रूप से मंदिर जाएं और अपने आराध्य की पूजा अर्चना करें और साथ ही हो सके तो अपने गले में चांदी का लॉकेट धारण करें, इससे भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके साथ हर शनिवार के दिन गहरे नीले या फिर काले कपड़े पहनने से भी आपको लाभ मिलेगा और हर दिन ओम शं शनिश्चराय नमः इस मंत्र का यदि आप 108 बार जाप करते हैं तो भी आपको लाभ मिलेगा। शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल जलाने से, खासकर शनिवार के दिन अगर ऐसा करते हैं तो आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। एक कार्य आप और कर सकती हैं कि नीलम रत्न या फिर शनि यंत्र जो है वह आप धारण कर सकते हैं, लेकिन यह केवल कुंडली देखकर ही करवाएं और ऐसा करने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हर दिन शनि चालीसा या फिर शनि स्तोत्र का पाठ आप करें और हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक दिन करें और हनुमान जी की उपासना करें। हनुमान जी की उपासना करने से शनि जो है वह भी प्रसन्न होते हैं और जीवन में आ रही समस्याओं को दूर करते हैं। प्रत्येक दिन हनुमान जी के मंत्र का जाप आप कर सकते हैं जो कि है मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। इस मंत्र का यदि आप नियमित जाप करते हैं तो आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। इसके साथ यदि आप देवाधिदेव महादेव की उपासना करते हैं तो जीवन में आ रही समस्याएं, जिनमें रोग दोष कष्ट सभी कुछ दूर हो जाता है। इनमें त्र्यंबक मंत्र का जाप करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। त्र्यंबक मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मिव वंदनाद मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का यदि आप नियमित जाप करते हैं तो आपको जीवन में सफलता प्राप्त होगी और जीवन में आ रही समस्याएं दूर होंगी। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और गणक वाणी के चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। और यदि आपके मन में विवाह या जन्मकुंडली से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप स्क्रीन या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों का सटीक जवाब दिया जाएगा और वह भी कम शुल्क में। अब इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। राधे राधे। हरे कृष्णा।